Biographical sketch. मोहनदास करमचंद गांधी was born at a little town. छोटे से टाउन पर ये जो है इनका पैदावार हुई है ऑन द कोस्ट ऑफ काठियावाड़ में. ठीक है, उसको बोला जाता है कोस्ट ऑफ काठियावाड़ को क्या बोला जाता है, पोरबंदर. तो वो 2 अक्टूबर 1869 को ये जन्म हुआ इनका. उनका जो फादर थे वो दीवान थे राजकोट स्टेट के. ठीक है, राजकोट. Mother was a devout Hindu who had deep religious faith penetrating and inspiring her whole person and character. तो इनकी मदर एक डिवाउट हिंदू थी, मतलब रिलीजियसली कमिटेड हिंदू थी. और गांधीज रिलीजियस नेचर वॉज होली कलर्ड बाय दिस नोबल लेडी. उनकी मदर ने उनका पूरा रिलीजियस नेचर जो है वो कलर किया है. और उन्होंने अपनी बायोग्राफी में खुद एक्सेप्ट किया है that no one so profoundly affected him in childhood as his mother did. ठीक है, जितना उनकी मम्मा ने उन पे अफेक्ट किया है उतना किसी ने भी नहीं किया. ठीक है, उन्होंने अपनी खुद ये बायोग्राफी में एक्सेप्ट किया, ऑटोबायोग्राफी में. अब वो स्कूल गए 7 की एज में. ठीक है, और 13 ईयर्स ओल्ड हुए जब उनकी मैरिज करवाई थी ये कस्तूरबाई से. उनकी चॉइस नहीं ली गई इसमें, विदाउट एनी चॉइस इन हिज मैटर. एट द एज ऑफ 17 उन्होंने मैट्रिकुलेशन मतलब प्रवेश परीक्षा पास कर ली. ठीक है, आप जो है आपको मीनिंग्स नहीं समझ में आते हैं ना जिन चीज़ों के, तो प्लीज़ अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए. कंटेंट तो मैं आपको दे ही रही हूँ जो आपको लिखना है, बट जो आपको मीनिंग समझ में नहीं आते प्लीज़ उसे समझो अच्छे से. ठीक है, आफ्टर डैट ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ. फिर वो इंग्लैंड चले गए वहाँ पर लॉ पढ़ने. ठीक है, कानून. ही वॉज ऑलरेडी अ फादर एट दैट टाइम बट हैड लॉस्ट विद द वर्ल्ड ऑलमोस्ट अलोन. ओके, मैंने आगे की लाइन पढ़ दी. ही वॉज ऑलरेडी अ फादर एट दैट टाइम बट हैड लॉस्ट हिज ओन फादर. वो खुद फादर थे लेकिन जैसे उन्हें बापू कहा जाता है, लेकिन उन्होंने खुद के पापा को खो दिया था. दस ही रीच्ड मैनहुड प्रीमैच्योरली एंड हैड टू बैटल विद द वर्ल्ड ऑलमोस्ट अलोन. तो अकेले ही उनको लड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने पापा को खो दिया था. उनकी मम्मी ख़त्म हो गई. हिज मदर हैड डाइड जस्ट बिफोर हिज रिटर्न टू इंडिया. जब वो रिटर्न नहीं कर पाया उससे पहले उनकी मम्मी भी ख़त्म हो गई थी. और ये ग्रेटेस्ट था ऑफ ऑल शॉक्स इन हिज यंग लाइफ. किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा शौक होगा. ठीक है, कि इतने कम उम्र में उनके मम्मी पापा उनको छोड़ के चले जाएं. बैड. ओके, अब वो बैरिस्टर बन जाते हैं. फिर उन्होंने इंडिया में आए वो. इधर आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट्स आप ले ही रहे होंगे. प्लीज़ इधर जो है मार्क कर लेना 1891. ही केम टू इंडिया इन 1891. या फिर आप नोट्स बना लीजिए प्लीज़. कुछ चीज़ें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो प्लीज़ उन्हें लिख लीजिए, है ना. ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस बोथ इन, वो उन्होंने जो कानून मतलब बैरिस्टर बन चुके थे तो उन्होंने ये प्रैक्टिस जो है दोनों जगह स्टार्ट की, इन बॉम्बे एंड इन काठियावाड़. बट वॉज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए. उनकी टेम्परामेंटल साइनेस और ऑनेस्ट परसूट्स वर अगेंस्ट हिम. तो उनके कुछ व्यवहार के कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, है ना. उनकी साइनेस और वो जितने ईमानदार थे ऐसे, है ना. आफ्टर सम ईयर्स ऑफ कंपैरेटिव फेलियर इन इंडिया, फिर इन 1893 a rich Muslim merchant, a resident of Kathiawar and a merchant in South Africa sent him to Africa to undertake a lawsuit. ठीक है, उनको वहाँ अफ्रीका भेज दिया गया कि आप वहाँ पर लॉ कीजिए. ठीक है, तो गांधी जी हैड नो इंटेंशन टू स्टे देयर फॉर सो लॉन्ग बट द हार्ड कंडीशंस अंडर which his own countrymen were suffering there induced him to remain with them and share their hardship. क्योंकि वहाँ पर अफ्रीका में ही बहुत से उसके मतलब हमारे भारत के लोग वहाँ पर सफ़र कर रहे थे, इसलिए उन्हें लगा कि मुझे और रुकना चाहिए. उन्हें वहाँ पर जाके कूली बैरिस्टर कहा जाने लगा. वो वहाँ पर इंडियंस के लिए खड़े हुए, उनके लिए लड़े. न्यू वेपन निकाला उन्होंने, सत्याग्रह. और बड़ा सक्सेसफुल हुआ ये वेपन हथियार बोलते हैं, है ना, सत्याग्रह. Not only that, he was committed to the war in South Africa. और वो admitted to the war inside South Africa and became one of the best known practitioners for conducting Indian cases. He stayed there for about 20 years. वहाँ पर 20 साल तक रहे वो. ठीक है,
वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत जाने पहचाने प्रैक्टिशनर बन गए इंडियन केसेस कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। These years were fully occupied in putting new principles of self control and non violence. इतने साल जो इन्होंने यहाँ बताया वो ये अपने सिर्फ सेल्फ कंट्रोल के प्रिंसिपल्स पे चल रहे थे। ये सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, नॉन वायलेंस मतलब मारपीट नहीं करना। इनटू प्रैक्टिस ऑन द वन हैंड through inner self-discipline and purification, and on the other hand through fighting a moral warfare of passive resistance for the case of Indians in South Africa. तो ये बेचारे ये सब लड़ते लड़ते यहाँ पर थे गांधी जी हमारे, है ना। बहुत सी चीज़ों से यहाँ पर लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, सफ़र ये भी चीज़ कर रहे थे हमारे देशवासियों के साथ, है ना। फिर वो ही केम बैक टू इंडिया 1915 में वो आ गए वापस, और वह यहाँ पर नेशनल लीडर बन गए। ही टूर द कंट्री टू सी हिमसेल्फ द कंडीशंस ऑफ द पीपल, और उन्होंने टूर किया अब हमारे भारत का कि हम वो कंडीशन देख पाएँ यहाँ के लोगों की। ही हेल्प्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर विथ मैन एंड मनी। उन्होंने पहले तो इंग्लैंड को मदद की कि फर्स्ट वॉर में कि आदमी भी दिया और पैसा भी दिया। फिर वॉर जब एंड आ गया तो इंग्लिश रूलर्स बदले ही नहीं, उन्होंने अपनी पॉलिसी नहीं बदली। गांधी जी एज सच स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट देम। फिर उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने बॉयकॉट कर दिया इंग्लिश गुड्स, इंग्लिश का जो भी सामान था, और सॉल्ट लॉ को भी रोक कर दिया कि मतलब वो नमक उठा लाए उस समुद्र से जहाँ पर मना था। ही वॉज अरेस्टेड मैनी टाइम्स, उन्हें बहुत बार अरेस्ट कर लिया गया और बिहाइंड द बार्स डाल दिया गया। Thus the great dividing line in Gandhiji's political life came after the year 1920. He started here non-cooperation movement, ठीक है। क्योंकि तब उन्होंने थक गए थे, उन्होंने कहा हर तरह से इनको अंग्रेज़ों को बना के देख लिया, ये बात ही नहीं सुन रहे ना मान रहे, तो हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर he again sympathized with the Britishers and did not allow any movement. फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब वक्त पर उसने फिर से गांधी जी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको हेल्प करते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने फिर से तोड़ दिया उनके प्रॉमिस को। फिर उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया 1942 में, और ये वो सक्सेसफुल हुए और इंडिया फ्री हो गया। मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट जिसमें उन्होंने विदेशियों को भगा दिया, और 15 अगस्त 1947 को हम लोग फ्री हो गए। और वो ज़्यादा नहीं जिए फिर उसके बाद, और फिर शॉर्ट डेड हो गए वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उन्हें मारा गया, शॉर्ट कर दिया गया। और महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, समाज सुधारक थे और पॉलिटिशियन थे। और उन्होंने फिर प्लान किया बारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन है, और मतलब फिर नहीं किया था। हिज सिंसियरेस्ट एफर्ट वाज टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ हरिजन्स की कंडीशंस इम्प्रेस की, जो जिन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, सो कॉल्ड, टू क्रिएट हेल्दी पब्लिक ओपिनियन इन द डायरेक्शन। He started the publication of Harijan. He wrote regularly for this paper. Some of his books written by him are, तो उन्होंने हरिजन के लिए भी काम किया कि मतलब इन लोगों को भी एक अच्छी जगह दिलाई जाए हमारे समाज में, है ना, हेल्दी पब्लिक ओपिनियन हो इनके लोगों के बारे में भी। तो उन्होंने बुक्स लिखी। आ ट्रांसलेशन इन गुजराती ऑफ रस्किन्स उंटो, ठीक है, द लास्ट, हिंदी स्वराज और इंडियन होम रूल, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ठीक है। सब लोगों को पढ़नी चाहिए बुक्स, गांधी जी ने लिखी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो ये था बायोग्राफिकल स्केच ऑफ महात्मा गांधी।